नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जयराम ठाकुर जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में, क्योंकि आपका ताल्लुक सर मंडी से ही, और मंडी में आज हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। त्रासदी एक तरह से देखने को मिल रही, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, पिछले लगभग 10-11 घंटे से लगातार बारिश बहुत ज्यादा तेज है और जिसके कारण सारी नदियां नाले उफान पर हैं और लैंडस्लाइड बहुत मैसिव स्केल पर हुए हैं। बहुत जगह घर चले गए हैं, पशुधन चला गया है और लोगों की जिंदगी भी चले गई है। अभी तक जो जानकारी मिली है, लगभग 10 लोग जो है वो हमारा नाचन विधानसभा क्षेत्र का जो इलाका पड़ता है वहाँ मिसिंग है। करसोग में कुछ लोग मिसिंग है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कुछ जगह ऐसी स्थिति है कि नुकसान इतना ज्यादा हुआ कि आने जाने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं जी। और नेटवर्क जो है वो टोटल कोलैप्स हो गया, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। ये स्थिति जो है बहुत चिंता की है। और बारिश तो कुल्लू जिला में और कुल्लू जिला के साथ साथ में यहाँ कांगड़ा में भी इस तरह से भी है और नुकसान की खबरें सब जगह से आ रही हैं, लेकिन अभी बहुत जगह से जो खबरें आ रही हैं उनकी पुष्टि करना संभव नहीं हो पा रहा है जब तक ये पूरी जानकारी ठीक तरह से नहीं मिल पाए। बिल्कुल सर, स्थिति है ये। जी जी, मैं जरूर कहूंगा बिल्कुल हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। लेकिन सर, बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कमी कहां पर रह जाती है, क्योंकि मौसम तो हर बार आता है, इस तरह के हालात हर बार बनते हैं। क्या इस पिछले जो हालात हैं उससे सबक नहीं लिया जाता है, उससे कुछ सीखा नहीं जाता है, या कमी कहां पर रह जाती है आपकी नजर में? चलो, वो तो एक सिचुएशन है, क्योंकि अभी तो पैसेज ऑफ टाइम सारी चीजें इस तरह से हुई हैं जिसके कारण लोग हर जगह आगे बढ़े हैं। नदी नाले की जगह वहाँ नजदीक घर बना दिए हैं जिसके कारण नुकसान ये हो ही रहा है। लेकिन अब की बार और पिछली बार भी हमने जो देखा है उसमें ये भी देखा है कि बहुत जगह जो बिल्कुल सुरक्षित स्थान होते थे, जहाँ कभी बारिश और बरसात के कारण कोई भी खतरा भी नहीं होता था, नुकसान भी कभी हुआ नहीं था, लेकिन अब की बार वहाँ ऐसी जगह भी नुकसान हो रहा है जहाँ पहले कभी नुकसान नहीं हुआ था। तो ये सचमुच में बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। सर, अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना चाहिए था, जिस तरह से जमीन पर काम होना चाहिए था, क्या वो नजर आ रहा है? क्योंकि लोग परेशान हैं, हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि अभी तो गवर्नमेंट का बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जो प्रेपरेशन के लिए इनको सारी चीजें जिस तरह से करनी चाहिए थी, अभी तो प्रेपरेशन ही शुरू नहीं हो पाई और ये अभी इंतजार कर रहे हैं कि बरसात जो है अभी तो शुरू है, इनिशियल है, ये प्री मानसून है और अब की बात तो जून में ही बरसात में इस तरह से कहर बरपाया है। आगे क्या होगा सब लोग चिंतित है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए थोड़ा गियर अप करने की बात तो चल रही है, लेकिन अभी की स्थिति तो ऐसी है कि प्रेपरेशन नहीं है गवर्नमेंट की ओर से। बड़ी ये सच्चाई है। अब हम अपने ही क्षेत्र में देख रहा हूँ कि इतने जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रेस्ड कॉल जा रही हैं लोगों के, लेकिन उसके बावजूद भी कोई माध्यम नहीं पहुंच पा रहा है, लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां पर, रास्ते सारे टूट गए हैं। ऐसी सिचुएशन है जहां मुझे लगता है कि थोड़ा गवर्नमेंट को थोड़ा ज्यादा प्रयास करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। और पिछले 2 सालों से लगातार जब इस तरह के हालात बन रहे हैं तो हालात को ध्यान में रखते हुए उनको प्रेपरेशन उस स्केल पे करनी चाहिए। ये बात जरूर है आपकी तरफ। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर जी हमारे साथ सर जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर न्यूज़ 18 JKLH के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने तमाम हालात के बारे में जानकारी दी और ये भी बताया कि जिस तरह से तैयारियां होनी चाहिए थी, जिस तरह से सरकार को अलर्ट होना चाहिए था और जिस तरह से जमीन पर तैयारी होनी चाहिए थी,